मेरी बात को क्रिटिसाइज करना है, शायद वो मेरी बात नहीं समझ पाए। गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है, पहले भी मनाया जाता था। ये गीता धाम के स्वामी होते थे, उन्होंने शुरू किया था। दयाराम विद्यापीठ सामाजिक संस्थाएं इससे जुड़ी, फिर इसको सरकारों ने टेक अप किया, सरकारों ने भी मनाया। मैंने उनको यही कहा है सरकार को कि जो वहाँ फूड कोर्ट लगते हैं उससे ब्रह्म सरोवर की पवित्रता भंग होती है, क्योंकि लोग जो वहाँ खाना खाते हैं, जो वेस्टेज होती है वहाँ डाल देते हैं और वो सारी की सारी ब्रह्म सरोवर के अंदर जाती है। ब्रह्म सरोवर की पवित्रता बनी रहे और स्नेह सरोवर में भी जो गंदगी डल रही है उसको भी रोका जाए, क्योंकि ये हमारे आस्था के प्रतीक है। ये मेले तो आते जाते रहते हैं, परंतु वर्षों से जो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर और स्नेह में के सरोवर की आस्था है, ये आस्था पे चोट ना पहुंचे, मैंने इसलिए कहा है। मैं तो हमेशा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो रिपोर्ट जब पेश हुई थी तो मैंने वहाँ भी उनको कहा था कि सेशन लंबे होने चाहिए। एमएलए चुन के आते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, अब 3 मिनट बाद स्पीकर साहब घंटी बजा देते हैं कि हम 3 मिनट में अपने लगे कैसे बात रख पाएगा। तो इस प्रकार सेशन लंबा होना चाहिए, तो और इसको रूल्स में डालना चाहिए। हिमाचल विधानसभा में रूल्स में डाला हुआ है कि 40 दिन सेशन चलेगा। और ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस में भी ये डिसीजन लिया था कि पार्लियामेंट का सेशन 100 दिन और विधानसभा का 60 दिन चलना चाहिए, ताकि लोगों की समस्याएं जो हैं उनके नुमाइंदे वहाँ पर रख सकें। मानते हैं आपकी कहीं बात नहीं रख पा रही है? निश्चित रूप से, अगर 3-4 मिनट में कैसे अपनी विधायक बात रख लेगा, तो विधायक को अपने हल्के चुन के आए, उनकी बात है। तो स्पीकर साहब ने पूरे हाउस को और मुझे स्पष्ट किया है कि हम इसके बारे में विचार करके इनको नियम में डालेंगे और सीटिंग ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। विधानसभा में भी आपने मुद्दे को उठाया डेंगू को लेकर। देखिए, हर चीज़ पे राजनीति नहीं होती। मैंने डेंगू के मुद्दे के बारे में विधानसभा में कहा कि सरकार को आंकड़े नहीं छिपाने चाहिए, इसके रोकने के इंतजाम करने चाहिए। अगर पहले फॉगिंग कर दी जाती, नालों की सफाई कर दी जाती, तो सफाई व्यवस्था ठीक होती, तो ये घटना ना घटती। परंतु अब ये डेंगू फैला हुआ है, इसको कैसे रोका जाए, सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। आपने गीता जो बार बार आरोप करते हैं भगवंत मान कुछ और बोल रही हैं। ये भगवंत मान की राजनीति कर रहे हैं। जिस समय हरियाणा पंजाब का बंटवारा हुआ था, पूरे चंडीगढ़ को 60-40 की रेशो में रखा गया था, चाहे वो विधानसभा थी हरियाणा की, चाहे हरियाणा का सेक्रेटरीट था या दूसरे दफ्तर थे या एमएलए हॉस्टल थे, सबको 60-40 के रेशो में बांटा गया। 60% पंजाब को और 40% हरियाणा को दिया गया था। अब क्योंकि जैसे जैसे जरूरत बढ़ती है, विधानसभा की जरूरत बढ़ी है और आगे पार्किंग की समस्या आती है और पर दूसरी दिक्कतें आती हैं, स्टाफ के बैठने की दिक्कत है, तो हरियाणा विधानसभा के लिए नई जगह देने की बात आई। जब 40% शेयर हमारा है चंडीगढ़ पे, तो हमें जगह देने में पंजाब वालों को क्या एतराज है? तो पंजाब की सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें करती हैं। कभी एसवाईएल की बात करते हैं। अब एसवाईएल का हरियाणा का हक है, हरियाणा को मिलना चाहिए, परंतु पंजाब के लोग राजनीति करते हैं, हरियाणा की सरकार कमज़ोर है, प्रधानमंत्री के आगे बोलती नहीं। तो ये सारी राजनीतिक बातें हैं। हमारा जो हक है वो एसवाईएल पे भी है, चंडीगढ़ पे भी है और हाई कोर्ट पे भी है। कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों को भी राजनीति से ऊपर उठकर, भाजपा हो, कांग्रेस हो और अन्य दल हो, हरियाणा प्रदेश की जहाँ की हित की बात आए, एसवाईएल के पानी की बात आए, कल भी हुड्डा साहब ने विधानसभा में कहा हो और हम भी हमेशा कहते हैं कि जहाँ हरियाणा हितों की बात आएगी, राजनीति से ऊपर उठकर सभी दल इकट्ठे होकर हरियाणा की लड़ाई लड़ेंगे।